तो हेलो एवरीवन। आइए इस क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिजाइन ऑफ डॉगलेग स्टेयरकेस। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप इसका डेटा कॉपी कर लेंगे। क्या लिखा है? डिजाइन अ डॉगलेग स्टेयरकेस। एक डॉगलेग स्टेयरकेस आपको डिजाइन करना है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, जिसमें हाइट बिटवीन द फ्लोर कितनी है? वो है 3.6 मीटर। तो हाइट बिटवीन फ्लोर कितना दिया बेटा? 3.6 मीटर। स्टेयर का जो हॉल है उसका साइज कितना है? स्टेयर का साइज कितना है बेटा? 3 × 5 मीटर। और लाइव लोड कितना है? आवाज आ रही है सबको? 3 kN पर हाँ मीटर स्क्वायर। हाँ। यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe 415 स्टील। FC के कितना है? आदर्श बताओ। व्हाट इज FC के? 20 20 20 न्यूटन पर mm²। mm²। और FI कितना है? 415। न्यूटन पर mm²। ठीक है। चलो। तो डॉगलेग स्टेयरकेस कैसा दिखता है? जैसे हम डॉगलेग स्टेयरकेस जैसे चढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगी लैंडिंग, फिर हम ऊपर चढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आएंगी लैंडिंग। इसको बोलते हैं मिड लैंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? मिड लैंडिंग। और जब चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे फ्लोर लैंडिंग। मिड लैंडिंग के बाद पहुंचने के बाद फिर आदमी ऊपर जाएगा, स्टेयर्स चढ़ेगा। ये वापस से आगे गया फ्लोर लैंडिंग। ठीक है। अभी फ्लोर लैंडिंग टू फ्लोर लैंडिंग, इसकी हाइट को हम क्या बोलते हैं? ये अपने फ्लोर का हाइट है H। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोर हाइट H बोलेंगे। ठीक है। फिर हम स्टेप्स चढ़ते हैं ऐसे। दीज आर द स्टेप्स। ये स्टेप्स चढ़ेंगे। तो स्टेप्स का इसको बोलते हैं राइज। और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है क्या बोलते हैं उसको? ट्रेड बोलते हैं। R का मतलब क्या होता है बेटा? राइज। एंड T का मतलब क्या होता है? ट्रेड। ठीक है। और याद रखना, एक फ्लोर में दो फ्लाइट मिलती है। जैसे ये पहली फ्लाइट है, दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट, एंड दिस इज सेकंड फ्लाइट। मतलब एक फ्लोर पे दो फ्लाइट मिलना कंपलसरी है। ठीक है। यहां तक क्लियर है वेदांत? हाँ आदर्श? सर। ठीक है, ये आपने लिख लिया हाँ था मेरे ख्याल सर। से। ओके। हाँ लिखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे अभी। इसका सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग ऑफ स्टेयरकेस। सबसे पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग ऑफ स्टेयरकेस। ठीक है। प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हाइट ऑफ ईच फ्लाइट निकालेंगे। वी विल कैलकुलेट हाइट ऑफ ईच फ्लाइट। अभी हाइट ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ फ्लोर, इसको किससे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे दो से। क्योंकि एक फ्लोर में दो फ्लाइट बनती है ना। बोलो, अपना फ्लोर हाइट कितना दिया हुआ है वेदांत? फ्लोर का हाइट कितना है? 3 पॉइंट 6। डिवाइड बाई 2 करो, कितना आता है बताओ? 1.8। 1.8 मीटर हो गया। मतलब ये 1800 मिलीमीटर हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब ध्यान देना, मैं राइज अज्यूम करूंगा। आई विल अज्यूम द राइज। तो राइज आप कितना अज्यूम कर सकते हो? आप 150 अज्यूम कर सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। 160 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 150 अज्यूम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ राइज निकल जाएंगे यहाँ से। नंबर ऑफ राइजेस बोल देता हूँ। नंबर ऑफ राइजेस क्या रहेगा? हाइट ऑफ ईच फ्लाइट डिवाइड बाय क्या करेंगे? राइज कर देना। एक फ्लाइट का हाइट है 1800 और राइजर्स कितने हैं? 150 का राइज है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर्स कितने आएंगे बताओ? 12। एग्जैक्टली 12 आ रहा है।
हाँ। दोबारा लिखो। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ट्रेड का विड्थ, अजूम कर लो। ट्रेड कितना अजूम करेंगे बताओ। 250। रेसिडेंशियल में, हाँ रेसिडेंशियल में 250 अजूम करना। ठीक है। चलो, अब निकालेंगे नंबर ऑफ ट्रेड्स। नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे निकालेंगे? राइजर्स में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेना। नंबर ऑफ राइजर -1 कर देना। 12 - 1 कितना होता है? 11। 12 - 1 क्या हो जाएगा? 11। तो नंबर ऑफ ट्रेड निकले 11। ठीक है। अब हम निकालेंगे गोइंग। गोइंग मतलब आप कितने ट्रेड चढ़ रहे हो। ठीक है। गोइंग का मतलब क्या होता है? ट्रेड चढ़ना। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रेड से 11, उनको ट्रेड के विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। बोलिए नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने? 11। और एक ट्रेड का विड्थ कितना बेटा? 250 है। कितना पे? 2750। यहाँ 2750 मिलीमीटर, मतलब 2.75 मीटर। तो हम लोगों ने प्लानिंग क्या की इसमें बताओ। रूम का साइज कितना था बेटा? 3 मीटर बाय हाउ मच? 5 फाइव था ना? मीटर 5 मीटर जैसा। उसमें जो बीच का हिस्सा है ये वाला, इतना हिस्सा हम लोगों ने स्टेयर केस में यूज कर लिया मान लो। नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने बेटा? 11। 11। तो आपको प्लान में 11 ट्रेड दिखने वाले, 1 से लेकर 11 तक के ट्रेड मिलेंगे। सेम ऊपर की स्टेयर केस भी मिलेगा आपको। ये इसका प्लान ड्रॉ करो मैं, ठीक है। तो कोई भी इंसान जब चढ़ेगा स्टेयर केस तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये स्टेप्स चढ़ेगा, उसके बाद घूम के ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं मिड लैंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? मिड लैंडिंग। ये क्या है बेटा? फ्लोर लैंडिंग। अब जो बीच में आप स्टेप्स चढ़ रहे हो ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गोइंग। जी बोलता हूँ मैं इसको। बोलो गोइंग कितना निकला अपना? 2.75 निकला ना? ठीक है। अभी कैलसी हाथ में ले लो। 5 में से 2.75 सब्ट्रैक्ट करो, बताओ कितना आ रहा? 2.25। वो आता 2.25। 2.25 बचा देखो। 5 में से 2.75 गया, कितना बचा? 2.25। अब जो 2.25 का डिस्टेंस है ना, आधा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो, आधा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब 2.25 का हाफ करो। कितना का? 1.125। उसका डिवाइड बाई 2 करो। 1.125। मतलब 2.25 का जो भी हिस्सा बचा उसका आधा करना। 1.125 यहाँ पर, 1.125 यहाँ पर। मिड लैंडिंग में मैंने आपको बोला हूँ कम से कम 1 मीटर का विड्थ लगता ही है, क्योंकि जब आदमी ऊपर चढ़ेगा ना, तो मिड लैंडिंग में कुछ ना कुछ स्पेस होना सर्कुलेट करने के लिए अपने आप को। तो आपका वो आ रहा है 1.125, चल जाएगा। फ्लोर लैंडिंग में भी आपने कितना दिया? 1.125 दिया। ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो। बताइए, कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ। चलो, आप क्वेश्चन में मेरे को बताओ, ऐसा कुछ अज्यूम किया गया, यानी कि कोई स्टेटमेंट दिया गया, किसी बीम का नाम नहीं लिखा है, मतलब सपोर्ट कंडीशंस के बारे में कुछ लिखा गया? सिर्फ नहीं सिंपल नहीं है सर। स्टेयरकेस का साइज दिया है। तो हाँ। जब, हाँ तो सुनो, जब अगर क्वेश्चन में कोई भी सपोर्ट कंडीशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो तब हम अज्यूम करते हैं कि जो पूरी की पूरी स्टेयरकेस है ना, वो इन लैंडिंग्स पे सपोर्टेड है।
मतलब पूरी की पूरी स्टेयरकेस किस पे सपोर्टेड है? लैंडिंग्स पे। दिख रही लैंडिंग? ये अपनी लैंडिंग। मतलब जो लेंथ मैं लूंगा कैलकुलेशन में, वो इसके सेंटर से लेकर, लैंडिंग के सेंटर से लेकर लैंडिंग का सेंटर लूंगा। तो बताओ, ये लेंथ निकालना है अपने को। लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा? ये वाला जो 1.125 है उसका हाफ ये आ गया, इतना हाफ आ गया, प्लस बीच का गोइंग आ गया, प्लस ये इसका हाफ आ गया, बराबर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? गोइंग, बीच का गोइंग, इसको आप एक्स बोल दो, इसको भी आप एक्स बोल दो, ठीक है। तो गोइंग प्लस एक्स बोल देना। जब कोई भी सपोर्ट कंडीशन नहीं दी होती है, तब हम अज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा स्लैब लैंडिंग्स पे सपोर्टेड है। किस पे सपोर्टेड है? लैंडिंग्स पे। तो एल कैसे निकालेंगे? लैंडिंग के सेंटर से लेकर लैंडिंग का सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। बोलिए, बोलो आदर्श, गोइंग कितना बेटा? 2.75 7.5 प्लस एक्स कितना है? प्लस एक्स कितना है बेटा? हाँ वन एक्स पॉइंट मतलब, वन टू फाइव दोनों। नहीं नहीं, 1.125 का आधा है वो। आधा इस साइड से, आधा उस साइड से। हाँ एक ही। 1.125 का आधा इस साइड से, प्लस 1.125 का आधा उस साइड से। यहाँ से एल निकालो बेटा। 3.87। 3.875 मीटर में। सो ये लेंथ आप लोग को यूज करनी है बेंडिंग मोमेंट निकालते वक्त या फिर इफेक्टिव स्पैन लेते वक्त, ठीक है। ये था आपका पहला स्टेप, प्लानिंग ऑफ द स्टेयरकेस। अभी बाकी की स्टेप्स पूरी सिंपल है, जैसे हमने वन वे स्लैब का डिजाइन किया था। चलो स्टेप नंबर 2, बोलो क्या रहेगा? ट्रायल डेप्थ ऑफ द स्लैब। अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो बेटा, क्योंकि अभी वाला जो स्टेप्स है बाकी पूरी सेम है। फॉर्मूला क्या था? एल बाई डी बराबर बेसिक वैल्यू इनटू क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन फैक्टर, याद है फॉर्मूला? बोलिए एल कितना है बेटा? एल कितना है? थ्री पॉइंट थ्री एट पॉइंट सेवन एट फाइव सेवन फाइव वो मीटर में है, एम में कितना हो जाएगा? 3875 देगा। स्मॉल डी निकालना है। बेसिक वैल्यू ये पकड़ो, सिंपली सेपरेट स्लैब है तो 20 लेंगे। बेसिक वैल्यू फॉर सिंपली सेपरेट स्लैब याद है 20 होता है। मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना अज्यूम करेंगे? ये अज्यूम करेंगे 1.5। निकालो कितना था? 3875 बाई 20 इंटू 1.5। कितना आ रहा 129.16। है? इसको राउंड अप करो आप 130 पे। इफेक्टिव कवर स्लैब में लेते हैं 20 का, याद है? ओवरऑल डेप्थ क्या होगा? डी प्लस डी डैश। 130 प्लस 20 करो, कितना हो जाएगा? 150। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रायल डेप्थ निकाल लिया आपके स्लैब का। ये आप कॉपी कर लो।
लिख लिया? हाँ सर। चलो तीसरा स्टेप निकालेंगे। थर्ड स्टेप है लोडिंग कैलकुलेशंस। थर्ड स्टेप क्या रहेगा बेटा? लोडिंग कैलकुलेशंस। अब ध्यान देना, सेल्फ वेट ऑफ पहले मैं निकालूंगा स्लैब। देखो आपकी जो स्लैब है ऐसी है ना, नीचे में स्लैब है, ऊपर में से स्टेप्स है, बरोबर? ऐसा ना अपना? तो सबसे पहले मैं निकालूंगा सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब। इसको वेस्ट स्लैब बोलते हैं। ये जो स्लैब है ना याली, इसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब। FWAIST, वेस्ट स्लैब। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। फॉर्मूला है BD गामा, मतलब विड्थ इनटू डेप्थ इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। ये फॉर्मूला आपने नॉर्मल वाले स्लैब डिजाइन में पढ़ा था, बरोबर? इनटू, यहाँ करना अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर अपॉन टी। फॉर्मूला क्या है? BD गामा इंटू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर अपॉन टी। आर मतलब राइज है, टी मतलब ट्रेड है। बोलो स्लैब का विड्थ कितना लेंगे बेटा? स्लैब का विड्थ कितना है हमेशा? कितना रहेगा? 1 मीटर। ओवरऑल डेप्थ कितना था? 150 मतलब 0.15 मीटर। कंक्रीट का डेंसिटी 25 का है। राइस कितना बेटा? राइस है 150 का। उसको मीटर में लिखना, 0.15 का स्क्वायर प्लस ट्रेड कितना है? 250 का है। 0.25 का स्क्वायर अपॉन 0.25। यहाँ से आप लोग सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकाल लो। 2.18। पक्का? क्रॉस चेक करो एक बार, हाँ। मेरे को डाउटफुल लग रहा है। 0.15 इंटू 25, ये तो 3.75 आ रहा है। क्या निकाले फिर तुमने आंसर? 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.25, कितना रहा? 2.18। नहीं, 0.15 लिखा इंटू 25 इंटू क्या हाँ है? अंडर रूट ऑफ हाँ 0.15 का स्क्वायर प्लस हाँ। 0.25 का स्क्वायर। बेटा वो फोर 0.25 पॉइंट थ्री से बाहर है, 4.3 से आ रहा है वो। इट इज 4.37। ये 0.25 तूने रूट के अंदर डाल दिया होंगे, किलो न्यूटन पर मीटर। चेक करो लाइव लोड कितना है। 3 का ना? 3 इंटू 1 कर दो पर मीटर के लिए, 3 किलो पर मीटर। फ्लोर फिनिश दिया क्या बेटा? चेक करो। फ्लोर फिनिश नहीं दिया ना? नहीं दे। अजूम कर लो। 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने अजूम कर लिया। मतलब क्या होगा? 1 इंटू 1, 1 किलो पर मीटर। आखिरी इसमें एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी पड़ती है। ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं, स्टेप्स, सीढ़ी स्टेप्स, इसको बोलते हैं सेल्फ वेट ऑफ स्टेप्स। ये भी वेट अपने को निकालना पड़ता है इसमें। सेल्फ वेट ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स का शेप क्या है बेटा? इसका शेप क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की पहले एरिया निकालो। हाफ, बेस है टी, ये टी, हाइट है राइस, तो हाफ इंटू टी इंटू आर इंटू कॉन्क्रीट का डेंसिटी कितना है? 25 है। ध्यान देना पूरा कैलकुलेशन पर मीटर के हिसाब से चलना चाहिए, इसीलिए इसको डिवाइड करना पड़ता है 1/t से। कैसे डिवाइड करेंगे? 1/t से। टी टी कैंसल। तो आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, सेल्फ रेट ऑफ स्टेप्स का हाफ इंटू आर इंटू गामा कॉन्क्रीट। क्या लिखा पहले? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया, कंक्रीट की डेंसिटी मल्टीप्लाई किया। पूरा कैलकुलेशन पर मीटर के हिसाब से चलना चाहिए, इसलिए उसको 1/ट्रेड से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है?
चलो पहले आंसर निकालो फिर आप लिख लेना। हाफ आर कितना है? 0.15 है। और 25 का डेंसिटी है। बताओ। पॉइंट 1.87। एट सेवन 1.875 है। यहाँ से टोटल लोड निकाल लो। सबको ऐड करो तीनों को। 4.37 प्लस कितना? लाइव लोड कितना है? 3 का। फ्लोर फिनिश 1 का। प्लस 1.875। 102। 10.2। 10.24 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट कर लो बेटा। WU 10.24 इंटू क्या आएगा? 1.5 करो। आंसर निकालो। 15.36। या था 15.36 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आप कॉपी कर लो अभी। सो ये था इसका फैक्टर लोड कैलकुलेशन। ठीक है। कोई डाउट है क्या वेदांत? आदर्श? नहीं सर। चलिए ये होगा थर्ड स्टेप। अब लिखो फोर्थ स्टेप। फैक्टर्ड क्या निकालेंगे अभी? बेंडिंग मोमेंट। अभी बाकी स्टेप्स लगभग सेम ही है जैसे हमने स्लैब किया था। MU बोलो। अब ये यहाँ पर एज अ बीम एक्ट करेगा। जैसे अपना सिंपली सेपरेट बीम होता है ना, वही सेम फॉर्मूला रखने वाला है। तो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? WL² बाय 8 था ना। WL² बाय 8। तो 15.36 इंटू लेंथ कितना है आदर्श? 3.875 3.87। का स्क्वायर अपॉन 8 कर दो। ये आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। कितना है? 28.83। 28.83। चलिए हो गया था। लिख हाँ लिया? सर। बोल रहा हूँ। पांचवा स्टेप। अब करेंगे चेक फॉर डेप्थ। विल गो फॉर चेक फॉर डेप्थ। क्या करो? अल्टीमेट मोमेंट को लिमिटिंग मोमेंट से इक्वेट कर दो। अल्टीमेट कितना है? 28.83। 10 पावर 6 लेना है इसको। न्यूटन मिलीमीटर में लिया इसको। ठीक है। कन्वर्ट किया हम लोगों ने। स्टील का ग्रेड कौन सा बेटा? स्टील है 415 का। तो पॉइंट क्या था फॉर्मूला? 0.138। बोलिए 0.138। FC के BD का स्क्वायर। तो 0.138। FC के है 20। स्लैब का विड्थ याद है क्या? हमेशा 1000 मिलीमीटर या फिर 1 मीटर लेते हैं हम लोग। 1000 लेंगे। स्मॉल डी का स्क्वायर। इक्वेट करो। स्मॉल डी निकालो बेटा।
ये रिक्वायर्ड डेप्थ है। बताइए कितना रहे। 102.20। 102.20। अरे आदर्श, और हमने जो स्मॉल डी प्रोवाइड किया वो कितना प्रोवाइड किया बेटा? हमने स्मॉल डी कितना दिया था? 130 दिया ना। तो ये 130 से छोटा है, इसको बोल देना ओके। क्या बोलेंगे इसको? ओके। क्लियर है बेटा? हाँ। चलो, अब लिखो डिजाइन ऑफ मेन स्टील। नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन ऑफ मेन स्टील। आपको एएसटी का फॉर्मूला याद है? 0.5 एफ सी के बाय एफ वाई, 1 - √1 - 4.6 एम यू बाय एफ सी के बी डी का स्क्वायर ब्रैकेट बी डी। ये फॉर्मूला याद है एएसटी का बड़ा वाला? ये भूल गए हाँ आरसीसी सर, में? याद है। हम्म। तो दिस वाज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा एम यू की, बी की, डी की। चलो पुट करें। बोलो आदर्श। एफ सी के कितना? 20 है। एफ वाई 415, 1 - √1 - 4.6 एम यू कितना? 28.83, 10 पावर 6 में डालना इसको। एफ सी के 20 है, विड्थ है 1000 का, है ना? और स्मॉल डी जो तुमने प्रोवाइड किया, आपने प्रोवाइड किया 130 का, इंटू 1000 इंटू 130। इसको सॉल्व करो, एस्ट निकालो बेटा। सिक्स नाइन जीरो पॉइंट सिक्स एट। कितना? 690.68। ठीक है। अब इसमें अज्यूम कर लो आप 8 mm का बार है आपका, 8 mm डायमीटर बार है। आप लोग 8 का या फिर 10 का कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने 8 mm का बार अज्यूम कर लिया। ठीक है। स्पेसिंग निकालो। क्या है स्पेसिंग का फॉर्मूला? स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है? 1000 5/4 फाइव का स्क्वायर अपॉन एस टी। तो 1000 5/4, फाइव कितना? 8 है, अपॉन एस टी कितना? 690.68। निकालो कितना रहे। बोलो। 72.77। 72.77। 77। अब देखो स्पेसिंग बहुत कम आ रही है। आप चाहो तो उसको 10 का बार लेके भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको राउंड अप करना 70 पे। 70 की स्पेसिंग दे रहे हम लोग। अगर आप चाहो तो उसको 10 भी कर सकते हो। देखो, एक काम करो, 10 कर दो, क्योंकि स्पेसिंग बहुत कम आ रही है। एरिया बहुत ज्यादा है ना, 690 की जो ज्यादा होती है स्लैब प्ले। तो आप एक काम करो, 10 का बार ले लो। और 10 की लिए स्पेसिंग बताओ कितनी आ रही, बताओ। 10 के लिए स्पेसिंग कितनी? 8 की बजाय 10 करो।
कितना हुआ? 113.71। चल दो अभी। 113.71। 8 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम राउंड अप कितने पे करेंगे? 110 पे कर लूँ राउंड अप, सेंटर टू सेंटर। अपनी स्पेसिंग कितनी आ रही है? 110 मिलीमीटर, ठीक है। 5 मिनट में पलटो बेटा। हाँ सर। अब इसका मैक्सिमम स्पेसिंग निकालो, एस मैक्स याद है, वन वे स्लैब के लिए 3D और 300 होता है। स्मॉल डी कितना है अपना? 130 ना, और 300 मिलीमीटर। मिनिमम क्या है? ये है 390 और 300। दोनों में से मिनिमम चूज करना पड़ता है, तो मिनिमम कितना रहा? 300 था ना। तो स्पेसिंग आपकी आपकी स्पेसिंग कितनी? 110 है, वो एस मैक्स से छोटी है। क्या बोलेंगे इसको? ओके, विल कॉल इट ओके, ठीक है। लास्ट स्टेप बताओ, सेकंड लास्ट स्टेप, सातवां स्टेप बताओ। डिजाइन ऑफ क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। आदर्श, हमने मेन बार का साइज क्या लिया अभी? हमने मेन बार का साइज कितना लिया? 10। 10 का लिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन का 2 mm कम लेना। अगर मेन बार हाँ। 8 का लिया तो डिस्ट्रीब्यूशन 6 का लेना। मेन बार 10 लिया तो ये हाँ। कितना लेंगे? 8। 8 का। तो अज्यूम करो 8 mm का डायमीटर है। कौन सा ग्रेड लेंगे? एफ ई 415 लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ए एस टी मिनिमम का फॉर्मूला 415 के ग्रेड के लिए अलग है। वो है 0.12% ऑफ बी डी। एफ ई 250 वाले का फॉर्मूला क्या है? 0.15 है। और 415 वाले का 0.12 है। करो पुट, आंसर निकालो। विड्थ है 1000, ओवरऑल डेप्थ कितना है? 150। ये आएगा 180, चेक करो बराबर है क्या? सही है। सही है। आप यहाँ पे 6 mm का बार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 mm का एफ ई 250 भी ले सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं कि आपको 8 का ही लेना है, आपकी बार चॉइस है वो। चलो इसकी स्पेसिंग बताओ। स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला क्या था इसका? 1000 5/4। डायमीटर है अभी 8 का स्क्वायर, अपॉन स्टील कितना रहा? 180 आ रहा। बताओ बड़ा कितना रहा? फिर इसका स्मैक्स भी निकालना पड़ेगा। स्मैक्स 279.25। कितना? 279.25। 280 के पास में ही ना, 280 पकड़ लो। हाँ। एस मैक्स क्या था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? 5D और क्या है? 450। स्मॉल डी है 130 और 450। दोनों में से क्या चूज करेंगे? मिनिमम। मिनिमम फोर। आपका 450 आने वाला है, ठीक है। एस छोटा है एस मैक्स से, ओके बोल दो, ठीक है। देख लिया?
हाँ सर। अब आप लोग आईएस कोड निकाल लो। आईएस कोड, आईएस कोड का पेज नंबर निकालना 42। ठीक है, एक लास्ट स्टेप बची अपनी। पेज नंबर 42 पे सबसे नीचे में दिया देखो, डेवलपमेंट लेंथ दिया है, दिख रहा डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार, पेज 42 पे। टेल मी, मिला क्या फॉर्मूला एलडी का? हाँ हाँ, मिल गया। हम्म, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा आपके स्टेयर केस के लिए। तो चेक करिए, फॉर्मूला क्या था इसका, स्टेप नंबर क्या है? 8। डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या दिया है आदर्श, देखो तो, एल डी 5 × σ s बराबर अपॉन 4 × τ bd, ऐसा दिया फॉर्मूला। 5 मतलब डायमीटर है, डायमीटर है अपना कितना मेन बार का, 10 का है ना, मेन बार का डायमीटर 10 का ना, और सिग्मा एस लेंगे 0.87 f5 अपॉन 4 × τ bd। 5 है 10 का, 0.87, f5 कितना है, 415। τ bd मतलब डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ये अपने को कोड में दिया हुआ है, दिख रहा है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस एज गिवन इन 26.2.1.1, यहाँ दिया हुआ है, चेक करो। M20 कंक्रीट के लिए τ bd का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये टेबल देखो, दिख रहा टेबल वाला वेदांत? M20 के लिए τ bd कितना? 1.2। 1.2 है, तो यहाँ लिखो 1.2। अब उसने एक और स्टेटमेंट इसके लिए लिख के दिया है, क्या लिखा देखो, फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग टू IS 1786 दीज वैल्यूज शैल बी इंक्रीज बाय कितना, टाउ बीडी को कितने से सिक्सटी इंक्रीज करना है परसेंट बेटा? 60%। 50%। डिफॉर्म मतलब, हाँ ध्यान देना, डिफॉर्म मतलब होता है FE 415, इसको बोलते हैं डिफॉर्म्ड बार। तो ऐसे बार्स के लिए आपको इसको 1.6 के साथ, उसने बोला ना इंक्रीज बाय कितना, इंक्रीज बाय 60%, मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से अब इसका एलडी निकालो, बताओ कितना। एलडी क्या होता है मैं आपको डायग्राम में शो करूंगा अभी। ये लो, ऊपर, 470.117। 400 कितना रहा? 770117। हाँ तो 470 पकड़ लो उसको, लेट इट बी 450, 470, ठीक है। लिख लिया था। हाँ, हो गया। अब लास्ट में इसका फिगर ड्रॉ करना है, रीइंफोर्समेंट डिटेल, ठीक है, ध्यान देना प्रॉपर्ली। ये अपना स्लैब है, एक बार अपना कैमरा बंद करो, स्पेस कम पड़ेगी तो। ये अपना फ्लोर लैंडिंग है, ये अपनी फ्लाइट है, ठीक है। उसके बाद ये अपना फ्लोर लैंडिंग वापस आ देगा ऐसा, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से? हाँ, दिख रहा हम्म, अब मेन स्टील जो है ना आपका, मेन स्टील वो आपको ऐसा अप्लाई करना है, ये अपना पूरा मेन स्टील है, इसको मैंने व्हाइट पेन से शो किया है।
ये पूरा मेन स्टील जा रहा, इसको यहाँ तक ले जाना पूरा ऐसा, इधर तक के, फिर पूरा घुमा के ऐसा नीचे तक लेकर आना ऐसा। ध्यान देना, एक मिनट को। इसको पूरा घुमा के ऐसा बाहर लेकर आना, एंड देन इसको यहाँ पे आके ऐसा एंकर करना। ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा का लेंथ दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, एलडी। कितना है वो? 470 ना। ठीक है। अच्छा, तो तो जो मैंने व्हाइट पेन से शो किया हूँ वो अपना मेन बार है। 10 mm का डायमीटर है। स्पेसिंग कितना है बेटा मेन बार का? 110 है ना। सेंटर टू सेंटर। ठीक है। स्लैब का ओवरऑल डेप्थ कितना है बेटा? बोलो, स्लैब का ओवरऑल डेप्थ कितना है? 150 ना। तो स्लैब हैज अ ओवरऑल डेप्थ ऑफ 150। फिर मैं दूसरे पेन से इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील शो कर रहा हूँ। रेड पेन से शो कर रहा हूँ मैं। ये रेड पेन से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील शो कर दिया। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, इसके ऊपर आएगा। ठीक है। तो जो रेड पेन से मैंने शो किया हूँ वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो गया। बोलो, 8 mm का डायमीटर है। स्पेसिंग कितना है बेटा? 280 है। सेंटर टू सेंटर। और अपना गोइंग कितना बेटा? गोइंग कितना था बेटा? 2750 था। 2.75, हाँ, मतलब 2.75। 2750, यस। और ये मिड लैंडिंग बोलते हैं इसको। प्रॉपरली दिखाओ मिड लैंडिंग यहाँ पर, तो पेपर चेक करने वाले को भी लगेगा कि तुमको कुछ आता है। तो मिड लैंडिंग कितना है? 1125 है ना। 1.125। और इसको बोलो फ्लोर लैंडिंग। फ्लोर लैंडिंग, फ्लोर लैंडिंग कितना है? 11 सेम 25 ना। ठीक है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत कंपलसरी आप लोग के लिए। डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ। इसमें आप ये भी दिखा सकते हो, स्टेप्स दिखा दो। ये अपने स्टेप्स थे ना ऐसा ले। हाँ, दीज वर द स्टेप्स। बोलो ट्रेड कितना बेटा? बताओ ट्रेड कितना है अपना? 250। टी लिखो 250 का। और राइस कितना है? 150। तो डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाना, एकदम प्रॉपर। ठीक है। चलो लिख लो, इतना ड्रॉ कर लो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच।